मूवी शुरू होती है स्कूल बस को दिखाते हुए जिसमें कई सारे लोग मौजूद थे। उन्हीं सब में हम दो लड़कियों को देखते हैं जो पीछे बैठे हुए लड़के के बारे में बात कर रहे थे। फिर एक स्टॉप आता है जहां सब उतर जाते हैं एंड बस में बस ये तीनों ही बच्चे थे जिन्हें दूसरे स्टॉप पर उतरना था। फिर कुछ देर बाद उन दोनों लड़कियों का स्टॉप आता है, लेकिन बस वहां रुकने की जगह फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगती है, जिसे देखकर सब पैनिक होने लगते हैं। ड्राइवर बस को एक रेगिस्तान में ले जाता है जहाँ धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है एंड जोर से बिजली कड़कने लगती है और एक सुपर फास्ट लॉन्ग ड्राइव के बाद बस फाइनली एक जगह रुक जाती है एंड तभी जमीन अपने आप धंसना शुरू होती है और आखिर में बस सिर्फ दो पिलर्स पर टिक जाती है और अपने आप को मौत के कुएं में देख सबको अपनी अपनी मम्मी याद आ जाती है। जिसके बाद सीन ड्राइवर पर शिफ्ट होती है जो दलिंदर फ्रेडी क्रूगर में बदल जाता है, जिसे देखकर सब कांपने लगते हैं। अब जो लोग फ्रेडी को नहीं जानते वो जाकर पहले इस मूवी का फर्स्ट पार्ट देख लो जो मैंने पहले ही चैनल पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो। अब फ्रेडी अपने नोकीले ब्लेड्स वाले हथियार के साथ आगे बढ़ता है और उन पर हमला कर देता है एंड उनके मुर्गी जैसी चीखों के साथ सीन एक छोटी सी फैमिली पर शिफ्ट होती है जिसमें 4 लोग रहते थे, जिसमें से 3 डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। और तभी हम जैसी नाम के लड़के की चीख सुनते हैं जो एक बुरे सपने के कारण नींद से उठा था। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी बहन उसकी माँ से अपने भाई की इस आदत के बारे में पूछती है, जिस पर हमें पता चलता है कि ये जेसिका रोज का ही था। इसके बाद हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग से जो कुछ हो रहा था वो बस जेसी का एक बुरा सपना था। फिर जेसी नीचे नाश्ता करते वक्त अपने डैड को बताता है कि उसके रूम में रात को बहुत ज्यादा गर्मी थी, जिस वजह से वो ठीक से सो नहीं पाया, लेकिन अंकल जी उसकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। अगले सीन में हम जेसी को उसके दोस्त के साथ देखते हैं जहाँ जेसी बताता है कि उसके नए घर की खिड़की और दरवाजों पर आयरन रॉड्स लगे हुए हैं। ये सुनकर उसका दोस्त जेसी के डैड की बहादुरी की वाहवाही करता है। वो जेसी को बताता है कि कुछ साल पहले उस घर में नैन्सी नाम की पागल लड़की रहा करती थी, जिसका मानना था कि उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर किसी भूत ने किया है जो लोगों को सपने में मारता है। ये सब सुनकर जेसी हर हॉरर मूवी के पागल कैरेक्टर्स की तरह उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। फिर सीन आधी रात को जेसी पर शिफ्ट होती है जो किचन में पानी पीने के लिए आया था। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है जहाँ कोई था। जेसी चेक करने के लिए बाहर जाता है पर उसे वहां कोई नहीं मिलता। तभी उसे बेसमेंट में रोशनी दिखती है। वो बाहर से देखता है कि अंदर एक आदमी टोपी पहने हुए आग में कुछ चीजें जला रहा था। ये देखने बाद डरा हुआ जैसे अपने घर में वापस जाता है, लेकिन उसे बेसमेंट भी जाना था, इसलिए वो हिम्मत करके धीरे से बेसमेंट का दरवाजा खोलता है। वो देखता है कि उस आदमी की परछाई धीरे से उसकी ओर बढ़ रही है। ये देखकर वो झट से दरवाजा बंद करके अपने डैड को आवाज लगाता है और वो टोपी पहना आदमी कोई और नहीं बल्कि हरामी फ्रेडी था, जिसने अब टेलीपोर्ट होना भी सीख लिया था। वो एक पल में जेसी के पास आकर उसे डराने लगता है, लेकिन फ्रेडी का प्लान जेसी को मारने का नहीं था, वो बस जेसी का इस्तेमाल करना चाहता था एंड किस लिए वो आगे पता चलेगा। फिर फ्रेडी अपनी टोपी उतार कर सर फाड़ते हुए उसे अपना गंदा दिमाग दिखाता है, जिसे देख जेसी चिल्लाते हुए नींद से जागता है क्योंकि ये उसका एक बुरा सपना था। फिर अगली सुबह जेसी की गर्लफ्रेंड लीसा घर आती है और वो दोनों मिलकर रूम के अंदर करने लगते हैं सफाई। करने के दौरान लीसा को क्लोजेट के कॉर्नर में एक पुरानी डायरी मिलती है जो नैन्सी की थी, जिसमें नैन्सी ने फ्रेडी के बारे में सारी डिटेल्स लिखी थी। लीसा डायरी पढ़ती है एंड जब वो ब्लेड्स वाले ग्लव का जिक्र करती है तब जेसी का ध्यान नैन्सी पर जाता है, जिसके बारे में उसके दोस्त ने बताया था। और फिर वो घबराने लगता है कि जो उसके खुद के सपने में रोज आता है कहीं वो सच में तो नहीं। नेक्स्ट सीन में हम पसीने से नहाए हुए जेसी को उसके सपने से उठते हुए देखते हैं। वो अपनी रूम की लाइट ऑन करता है और देखता है कि गर्मी के कारण उसके कमरे की ज्यादातर चीजें पिघल रही है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ये सब होने बाद वो अपना शक दूर करने के लिए बेसमेंट में जाता है, जहाँ उधर उसे फ्रेडी का ब्लेड्स वाला पंजा गिरा हुआ मिलता है। तभी फ्रेडी आता है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़कर उसे लोगों की जान लेने के लिए धमकाता है, जिसे सुनकर जैसे भागने लगता है, लेकिन दूसरे पल में फ्रेडी गायब हो जाता है। सीन अगली सुबह पर शिफ्ट होती है जहां उनके घर का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा था। जेसी के डैड को लगता है कि एसी में कोई खराबी है एंड जब वो घर के थर्मोस्टेट को चेक ही कर रहे थे कि तभी उनके पक्षियों का पिंजरा हिलने लगता है। जब जेसी पिंजरे के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो देखता है कि उनमें से एक पक्षी अपने आप मर जाता है और दूसरा पोपट पिंजरे के बाहर निकलकर सारे कमरे में घूमते हुए हल्ला मचा देता है। वो उन पर हमला करने लगता है और कुछ देर तक सबको परेशान करने के बाद वो पोपट किसी सुतली बॉम्ब की तरफ फट जाता है, जिससे सब हैरान थे। और इसके लिए अंकल जी जेसी को डांटने लगते हैं क्योंकि उनके हिसाब से पक्षियों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे जेसी का हाथ था। खुद पर इतना संगीन आरोप जेसी बर्दाश्त नहीं कर पाता और मुंह फुला के वहां से चला जाता है। फिर रात को हम देखते हैं कि जेसी को नींद नहीं आ रही थी एंड वो ठंडी हवा खाने के लिए किचन में जाता है, जहां बाहर से चमकती हुई बिजली सीधा बर्तनों से टकराती है एंड ये अजीब घटना देखकर जेसी की खुली रह जाती है आंखें। ये देखने बाद वो खुद का मूड फ्रेश करने के लिए घर से बाहर एक बार में जाता है, जहां वो ड्रिंक पीने ही वाला था कि इतने में स्कूल का जिम टीचर उसे वहां देख लेता है और जेसी को पनिश करने के लिए टीचर उसी वक्त रात को उसे स्कूल ले जाता है। अब थोड़ी देर जेसी से कसरत करवाने बाद टीचर उसे शॉवर लेने के लिए कहता है। हालांकि जब जेसी नहा रहा था हम जिम टीचर को कुछ काम करते देखते हैं। तभी वहाँ कई बैडमिंटन के रैकेट्स की स्ट्रिंग्स अपने आप टूटने लगती है और सारे बास्केटबॉल्स अपने आप गिरने लगते हैं और सारे शेल्व्स अपने आप हिलने लगते हैं। तभी एक डंबल अपने आप खिड़की का कांच तोड़ के बाहर चला जाता है। ये देखकर टीचर जल्दी से शेल्फ का डोर बंद कर देता है। तभी एक जंप रोप अचानक खुद से ही सर के पैर से लिपटकर उसे घसीटते हुए जेसी के सामने लाकर लटका देती है, जिसके बाद एक के बाद एक टॉवेल आते हैं और टीचर के पिछवाड़े से पे सटासट मारने लगते हैं। पर जेसी की यहाँ खुद की फटी पड़ी थी और
डर के मारे वो हिल भी नहीं पाता। और जब गर्म पानी के बहने से वहां ढेर सारी स्टीम जमा हो जाती है तब फ्रेडी उसमें से आता है और अपने हथियार से उस टीचर पर हमला कर देता है। फिर कुछ ही पल में सब शांत हो जाता है और फ्रेडी गायब। और फिर जेसी की नजर उसके हाथ पर जाती है जहां उसने फ्रेडी का वो ब्लेड्स वाला ग्लव पहना हुआ था और उसके ऊपर उसके टीचर का खून लगा हुआ था, जिससे देखकर जेसी डर से चिल्लाता है। फिर अगले दिन जब जेसी स्कूल जाता है तो देखता है कि स्कूल के बाहर बहुत भीड़ जमा थी एंड वहाँ पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी थी। अब वैसे तो जेसी को इसका कारण पता था, इसलिए उसे बहुत बुरा लगता है। तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि किसी ने उनके जिम टीचर को गाजर मूली की तरह चीर दिया। ये सुनकर जेसी की सांसें अटक जाती है क्योंकि फ्रेडी ने उसे धमकाते हुए उसके आंखों के सामने किसी को मारा है। सीन फिर उसी रात पर शिफ्ट होती है जहाँ जेसी फिर से अपने बुरे सपने से उठा था। तभी उसके ड्रॉवर से कुछ आवाजें आने लगती है। वो अपने ड्रॉवर खोलता है जिसमें फ्रेडी का ब्लेड वाला दस्ताना रखा हुआ था। तभी उसे बाजू वाले कमरे से किसी की आवाज आती है। वो देखने जाता है जहाँ उसकी बहन गाना गा रही थी कि फ्रेडी उसके लिए आ रहा है। उसे लगता है कि ये फ्रेडी की कोई नई चाल है, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से सोने के लिए चला जाता है। हम अगले दिन सबको नाश्ता करते हुए देखते हैं जहाँ जेसी अपने डैड से नैन्सी के बारे में और इस घर को खरीदने का कारण पूछता है, जिस पर अंकल जी कहते हैं कि उसने नैन्सी की कहानी जानते हुए भी ये घर खरीदा क्योंकि इस घर की कीमत बहुत कम थी। पर तब भी जैसी चुप नहीं बैठता और पूछता है कि जब उसे पता था कि यहाँ रहने वाली एक लड़की पागल हो चुकी थी तो उसने ये घर आखिर क्यों खरीदा। ये सुनकर जेसी की बहन डरने लगती है और तभी अचानक टोस्टर में आग लग जाती है जिसको अंकल जी बुझा देते हैं, लेकिन वो ये देखकर हैरान थे कि टोस्टर का स्विच तो बंद था। इसके बाद हम जेसी को देखते हैं जिसने लीसा को फ्रेडी के बारे में सब कुछ बता दिया था। लीसा जेसी की कही हुई हर बात ध्यान से सुनती है एंड लीसा को याद आता है कि उसने बॉयलर रूम के बारे में एक किताब में पढ़ा था। और फिर फ्रेडी पर थोड़ा और रिसर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि वो एक पावर प्लांट के बॉयलर रूम में काम किया करता था जहाँ फ्रेडी ने बच्चों को किडनैप करके उन्हें जान से मारा था। और ऐसा कहा जाता है कि गुस्से में बच्चों के माता पिता ने उसे बांध के इसी पावर प्लांट में जिंदा जला दिया, इसलिए वो दोनों उस पुराने पावर प्लांट के अंदर जाकर छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। और उस दिन से जैसी रोज दवाई लेना शुरू करता है ताकि वो सोए ना, जिससे फ्रेडी उसे पोजेस ना कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीसा ने अपने घर में एक पार्टी रखी थी जहाँ सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जेसी बहुत घबराया हुआ था, जिसे देख लीसा जाकर उसे दिलासा देती है और उसे किस करती है। एंड तभी हम देखते हैं कि जेसी के मुंह से फ्रेडी की गंदी सी लंबी जुबान बाहर निकलती है और जैसे ही लीसा अपनी आंखें खोलती है जेसी वहां से भाग जाता है और वहां से निकलकर अपने दोस्त के पास जाता है और उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो सब उसे बताता है, जिस पर उसका दोस्त बोलता है ज्यादा दिमाग मत चाट, मैं क्या मदद कर सकता हूँ वो बता। तो जेसी कहता है कि वो अभी कुछ देर के लिए सोएगा एंड अगर उसने नींद में कुछ अजीब सी हरकतें की तो वो उसे जगा दे। इस पर उसका दोस्त मान जाता है और जेसी थोड़ी देर के लिए सो जाता है तो उसका दोस्त टीवी पर द सिनेमा कल्ट के वीडियोस देखने लगता है। लेकिन फिर जेसी को सुअर की तरह सोता देख कुछ देर बाद ये भाई भी सो जाता है। तभी जेसी की आंख खुलती है जो दर्द में चिल्ला रहा था, जिसकी वजह से उसके दोस्त की आंख भी खुल जाती है। वो देखता है कि जेसी के नाखून से स्टील के ब्लेड्स निकल रहे हैं, जिससे जेसी को बहुत दर्द हो रहा था। ये देखकर उसका दोस्त बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन सारे रास्ते लॉक थे। तभी फ्रेडी जेसी का पेट फाड़कर उसके अंदर से निकलता है, जिसे देखकर उसके दोस्त की फटके 36/100 हो गई थी। लेकिन फ्रेडी किस पर भी तरस नहीं खाने वाला था और वो उसकी गर्दन को मुर्गी की तरह काट देता है और फिर जेसी पहले जैसा हो जाता है। लेकिन आईने में देखने पर वो जेसी नहीं बल्कि फ्रेडी था, जिसे देखकर वो और डर और दुख में चिल्लाता है क्योंकि उसने खुद के ही दोस्त को मार दिया था। शायद फ्रेडी ने सपनों में जाकर मारने वाली जॉब छोड़ दी है, इसलिए अब वो जेसी की बॉडी को पोजेस करके लोगों को मार रहा था। खैर इसके बाद जेसी लीसा के पास जाता है एंड जेसी की हालत देख लीसा के होश उड़ जाते हैं। जेसी लीसा को सब कुछ बताता है और सीन फिर बाहर पूल के पास शिफ्ट होती है जहां फ्रेडी भाई भी पार्टी ज्वाइन कर चुके थे उसका सत्यानाश करने के लिए, जहां उसने सबको घर के अंदर ही लॉक कर दिया था। फिर हम लीसा और जेसी को देखते हैं जहां वो लीसा को जल्दी से जाने के लिए कहता है क्योंकि फ्रेडी वहां आने ही वाला था। तभी उसके रूम की खिड़की अपने आप बंद हो जाती है और टीवी का ग्लास, फिश टैंक अपने आप टूट जाते हैं। तभी हम जेसी को देखते हैं जो पूरी तरह फ्रेडी बन चुका था और लीसा फ्रेडी को अपनी ओर आता देख चिल्लाते हुए भागती है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलने वाली थी फ्रेडी टेलीपोर्ट होकर लीसा के ठीक सामने आ जाता है एंड उसे नीचे गिराकर उसके पैर पर अपनी लव बाइट देता है। फिर सीन बाहर पार्टी पर शिफ्ट होती है जहाँ एक एक करके सारी लाइट्स फूटने लगती है और सब घबराने लगते हैं। वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन फ्रेडी ने तो पहले से ही सारे रास्तों को लॉक करके रख दिया था, इसलिए वो लीसा को बुलाने के लिए डोर नॉक करते हैं ताकि वो बाहर जा सके। लेकिन लीसा भी खुद अंदर लॉक थी। अब फ्रेडी अंदर ही था इसलिए वो खुद को बचाने के लिए एक चाकू अपने हाथ ले लेती है। तभी फ्रेडी उधर आकर लीसा के सामने अपने प्यार का इजहार करता है। मतलब अब फ्रेडी की बॉडी से जेसी ये सब बोल रहा था। लीसा डर के कारण रोने लगती है क्योंकि वो अगर फ्रेडी को मारेगी तो जेसी भी साथ में मर जाएगा। पर फ्रेडी सीधा दरवाजे को तोड़ बाहर निकलकर कहीं गायब हो जाता है, जिससे सबको लगता है कि ये सब खत्म हुआ। पर तभी स्वागत तो करो हमारा।
उन सबके बीच जमीन में से बाहर निकलकर सीधा एक लड़के को अपनी नोकीली ब्लेड से मार देता है। तभी पूल का पानी उबलने लगता है और यार्ड में आग लग जाती है और ये सब देख सारे लोग परेशान होते हैं और वहां से बचकर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेटल फेंस भी आग की वजह से गर्म हो चुके थे, जिस वजह से कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। और यहाँ फ्रेडी ने मौत का नंगा नाच शुरू कर दिया था। कई लोगों को फ्रेडी मार चुका था तो कुछ लोग गर्म पानी के पूल में गिरकर मारे जाते हैं। तभी उनमें से कोई बहादुर बाहुबली बनकर फ्रेडी को शांत करने के लिए आगे आता है, जिसे फ्रेडी एक झटके में उठाकर दूर फेंक देता है। फ्रेडी बी लाइक स्पॉटलाइट तो अपन पे ही रहेगा। तभी लीसा के डैड अपना बड़ा सा लेके आते हैं, कह रहे वो गन के साथ दौड़ते हुए आते हैं और सीधा फ्रेडी पर शूट कर देते हैं, जिससे फ्रेडी का घंटा कुछ नहीं बिगड़ता क्योंकि उसके मसल्स बुलेट प्रूफ थे। पर इसके बाद फ्रेडी कुछ नहीं करता, उल्टा वो लीसा को आंख मार के वहां से निकल जाता है। लेकिन लीसा को पता था कि फ्रेडी किधर जाएगा, इसलिए वो अपनी कार में पावर प्लांट की तरफ निकल पड़ती है क्योंकि वो जेसी को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वाह भाई, प्यार हो तो ऐसा। वो पावर प्लांट तक पहुंच जाती है, पर अंदर जाने से पहले बच्चों की शक्ल के दो जानवर उसके सामने खड़े थे जो बहुत ही क्यूट थे। तो लीसा अपनी आंखें बंद करके वहां से आगे बढ़ जाती है। अंदर जाने बाद लीसा का पैर दर्द करने लगता है, जहां उसे फ्रेडी ने अपना लव बाइट दिया था। लीसा अपने जख्म को एक पट्टी से बांधकर जेसी को ढूंढने आगे बढ़ती है, लेकिन फ्रेडी ने अजीब किस्म के जानवर को लीसा के पीछे लगवा दिया था। वो लीसा को बहुत भगाते हैं और फिर लीसा कैसे तो एक सेफ जगह बैठकर चैन की सांस लेती है। तभी अचानक उसके सामने फ्रेडी आ जाता है और लीसा के पीछे पड़ जाता है और बेचारी लीसा भागते भागते एक डेड एंड पर जाकर रुक जाती है, जहां उसके पास कोई रास्ता नहीं था एंड फ्रेडी उसके पास बढ़ने लगता है। इसलिए लीसा फ्रेडी को देख उसके अंदर के जेसी को बुलाने की कोशिश करती है एंड लकीली जेसी रिस्पॉन्स भी करता है, लेकिन कुछ देर में वो फिर से फ्रेडी बन जाता है। पर लीसा हार नहीं मानती और जेसी को आवाज लगाते रहती है, जिस वजह से फ्रेडी कमजोर होते जा रहा था। तब लीसा फ्रेडी को और कमजोर करने के लिए उसे किस करती है। पता नहीं भाई बंदे ने पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए थे जो इस जन्म में इतने पाप करने के बाद भी भाई को किसी मिल रही है। बट एनीवेज, जिसके बाद फ्रेडी नीचे गिर जाता है और कितना गिरेगा। तभी बॉयलर रूम में आग लग जाती है, जिसमें फ्रेडी जल जाता है। फिर कुछ देर बाद आग अपने आप बुझ जाती है और फ्रेडी की स्किन से जेसी भी सेफली बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर लीसा बहुत खुश होती है। फिर सीन कुछ दिन बाद जेसी पर शिफ्ट होती है, जहाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। स्कूल की बस आती है जिसमें जेसी लीसा के साथ बैठता है, लेकिन अभी बुरे सपने खत्म नहीं हुए थे। हम देखते हैं कि जेसी, लीसा और लीसा की दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि तभी उस लड़की के अंदर से फ्रेडी का हाथ बाहर निकलता है और हम स्कूल बस को देखते हैं जो फुल स्पीड में वही रेगिस्तान में जाकर रुकती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। और हमें समझ में आता है कि और भी कुछ बहुत बुरा होने वाला है एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और साथ ही कि आपको इसके अगले पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जितने ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स होंगे उतने ही जल्दी इसके अगले पार्ट्स आएंगे। तो दबा के लाइक, शेयर और कमेंट करो और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो ताकि जैसे ही मैं इसका अगला पार्ट डालूं तो आपको सबसे पहले पता चले। एंड इसके साथ मिलता हूं मैं आपसे इसके अगले पार्ट में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।